स्कूलों का सारा सर्विसिंग का काम, सारा बहाली का काम, सब चीज़ आउटसोर्सिंग एजेंसी को आपने दिया है और ग्राउंड लेवल पे ज़बरदस्त उसमें गड़बड़ी है। तो इसकी जांच हो, बाकी अधिकारी हैं तो आएंगे जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार बताएंगे कि 3 बार जब बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग 10 से 4 स्कूल चाहते हैं, 3 बार कहा, खुद मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी बात नहीं माना। गड़बड़ी हो वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, शिक्षकों के ऊपर दबाव होना चाहिए कि भाई आपको समय पे आना और समय को जाना, ये सारी अच्छी बात है। पालीगंज विधायक संदीप सौरभ हमारे साथ हैं। संदीप जी, शिक्षा विभाग में अब के पाठक हमेशा के लिए मुक्त कर दिए गए हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, चले गए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो फैसला उन्होंने किया था, जो गड़बड़ियाँ उन्होंने की थी, उन गड़बड़ियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुआ। और हमने तो विधानसभा में भी कहा था कि बगैर टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से पूरे बिहार के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आप फैकल्टी की नियुक्ति करवा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी की। स्कूलों का सारा सर्विसिंग का काम, सारा बहाली का काम, सब चीज़ आउटसोर्सिंग एजेंसी को आपने दिया है और ग्राउंड लेवल पे ज़बरदस्त उसमें गड़बड़ी है। तो इसकी जांच हो, बाकी अधिकारी हैं तो आएंगे जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अधिकारी कुछ गलत करता है अगर, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो संज्ञान ले। ये नहीं हुआ अब तक। पाठक जी चले गए, लेकिन जो अलोकतांत्रिक फैसले वो करके गए हैं, ऊपर से सख्त अधिकारी का छवि था, लेकिन अंदर से जिस तरह की नीतियां बन रही थी उससे शिक्षा विभाग का कल्याण नहीं था। क्या लगता है, नीतीश कुमार उनसे सहमत थे या नीतीश कुमार ने ही उन्हें हटाया है? ये तो नीतीश कुमार बताएंगे कि 3 बार जब बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग 10 से 4 स्कूल चाहते हैं, 3 बार कहा, खुद मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी बात नहीं माना, एक बार भी उसको लागू नहीं किया गया। और आज तक जब पाठक जी चले गए हैं, दूसरे कोई अधिकारी आ गए हैं, तब भी यही चल रहा है। 9 बजे से प्रार्थना, 9 बजे प्रार्थना के लिए 8:30 बजे पहुँचिए, 8:30 बजे पहुँचने के लिए 6 बजे घर से निकलिए। तो शिक्षा विभाग में कुछ ज़रूरी जो काम लंबित हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उसकी तरफ ध्यान दे। तो नए CS आए हैं सिद्धार्थ, वो भी अब लोकल ट्रेनों से स्कूलों के जाकर निरीक्षण करें, क्या लगता है, उनसे आपको उम्मीद है? बहुत अच्छी बात है ना, निरीक्षण करना चाहिए अधिकारियों को, जहाँ गड़बड़ी हो वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, शिक्षकों के ऊपर दबाव होना चाहिए कि भाई आपको समय पे आना और समय को जाना, ये सारी अच्छी बातें हैं। लेकिन आपका आदेश कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर ना कर दे। आप अचानक से घोषणा न कर दें कि गर्मी की छुट्टी ख़त्म, कोई गर्मी की छुट्टी नहीं होगी, सभी शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी में आनी होगी स्कूल। ये सब फैसला गलत है। देश में जो नियम बनते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और उसको नज़र में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय के लिए है कि साल में 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए। जो सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए। उससे ज़्यादा जब बिहार के स्कूल पहले से ही खुल रहे थे, तो क्या ज़रूरत थी सारी छुट्टियां ख़त्म कर देने की, केवल इसलिए कि आपको टीचर को टारगेट करना है, आपने ख़त्म कर दिया छुट्टी। ये नहीं होना चाहिए। विधानसभा का सत्र आने वाला है, क्या फिर से शिक्षकों के मुद्दे विधानसभा में गूंजेगा? हम लोग उठाएंगे शिक्षकों के मुद्दे को, और एक मुद्दा हम और चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि देखिए, बिहार में जितने शिक्षकों की बहालियाँ हुई है, पहले से भी जो बहाली हुई है और TRE 1 TRE 2 में भी जो बहाली हुई है, इनमें शिक्षकों की जो पोस्टिंग दी गई है घर से काफ़ी दूर दूर दिया गया है। बक्सर के लोगों को पूर्णिया आपने भेज दिया, कटिहार के लोगों को सासाराम भेज दिया। तो एक सरकार नियम बनाए कि 30 किलोमीटर के रेडियस में ही टीचर की बहाली अगर आप करते हैं, तो ये जो सुबह सुबह ट्रैफिक का जाम होता है, लोकल ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है, और टीचर अपने घर से 6 बजे निकल जा रहा है, 9 बजे क्लास है, तो अब यहाँ के टीचर जा रहे हैं पढ़ाने गया, पटना के रहने वाले गया जा रहे हैं पढ़ाने, और गया से पढ़ाने आ रहे हैं लोग दानापुर। ये जो जब तक ठीक नहीं होगा
टीचर को जब तक अपने घर से जाने में 2-2 घंटा लगता रहेगा, पढ़ाने में उनका ध्यान नहीं रहेगा। ये एक क्राइसिस सरकार सॉल्व करे। 2020 में एक नियम आया था, शिक्षा शर्त नियमावली, उसको ध्यान में रख करके सरकार एक नीति बनाए और कम से कम दिव्यांग और महिलाओं के लिए तो तत्काल लागू करना चाहिए कि आपको 200-200 किलोमीटर हम नहीं नौकरी दे सकते हैं। तो घर से नज़दीक देने से समय की बचत होगी, उनका परिवार सुचारू तरीके से चलेगा और पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़िया तरीके से होगा।